हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विबग्योर एकेडमी। तो आज का हमारा करेंट का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सूचकांक लेकर के आए हैं और आज दो ही टॉपिक है क्योंकि दोनों टॉपिक बड़ा है। तो पहला टॉपिक है भ्रष्टाचार सूचकांक 2024, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 आया है। तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, किसका स्थान सबसे पहला है, हमारा भारत किस रैंक पर है। तो ये जो रिपोर्ट है ये 2025 में रिलीज की गई है। 2024 का रिपोर्ट है, 11 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। और ये जो सूचकांक है इसमें 180 देश शामिल है। 180 देश में अगर भारत की बात करें तो 96 रैंक है इसका, ठीक है। 96 रैंक, स्कोर की बात करें तो 38, और 2023 में 93 रैंक था इसका, 93। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे करके कि इस बार इतना था, पिछले बार कितना है, तो एक सही है या दो सही है, दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है। इस तरह से अगर पूछे तो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे शीर्ष की बात करें तो डेनमार्क सबसे शीर्ष पर है। और नेक्स्ट डिटेल देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में क्या क्या है। तो डेनमार्क शीर्ष पर है, 32 देशों ने सुधार भी किया है अपने रैंक में, ठीक है। और 47 देश के रैंक में गिरावट भी आई है। 47 देश ऐसी है जिसकी रैंक बढ़िया थी पहले और अभी जो है थोड़ा गिरावट आई है, जिसमें हमारा इंडिया भी है। 101 देशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बर्लिन जर्मनी स्थित गैर सरकारी संगठन है। ये एक गैर सरकारी संगठन है जो कहाँ स्थित है, जर्मनी में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है इसको। पहला सूचकांक जो जारी हुआ था वो 1995 में जारी हुआ था। और इसका जो पैमाना है कि कैसे कितना से कितना होना चाहिए, तो 0 से इसको शुरू करके 100 तक लेके जाया जाता है। जैसे 0 अगर किसी देश का रैंक है तो मतलब वो सबसे कम भ्रष्ट है, सबसे कम, वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है। और 100 अगर है तो वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। लेकिन अभी तक 100 किसी का नहीं आया है, ठीक है। देखते हैं फोकस कैसे कैसे किया गया है। तो कैसे भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में बाधा डालता है। जैसे जलवायु परिवर्तन जो जहाँ संकट है उसके लिए जो भी फंडिंग है, जो देश उसके लिए संवेदनशील है, उसको कैसे ये बाधा डाल रही है। अधिकांश देश जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, सूचकांक में उनका स्कोर 50 के नीचे है। जलवायु संकट में सबसे बुरे प्रभाव झेल रहे देश की बात करें तो दक्षिण सूडान है, क्योंकि ये सबसे भ्रष्ट देश की सूची में भी है। सबसे नीचे इसका रैंक है, 180 इसका रैंक है, ठीक है। दक्षिणी सूडान 8 रैंक है, मतलब स्कोर इसका 8 है, और रैंक की बात करें तो 180 रैंक है। और दूसरे नंबर पर सोमालिया आता है और तीसरे नंबर पर वेनेजुएला, ठीक है। ये 9 है इसका स्कोर और इसका स्कोर 10 है। 9 स्कोर के साथ इसका 179 रैंक है और इसका 178। और बात करें 4 शीर्ष देश का तो उसमें डेनमार्क पहला स्थान पे है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है, सिंगापुर तीसरे स्थान पर और न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर है। तो ये शीर्ष 4 देशों की बात है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट की बात करें तो दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभ्यास साइक्लोन 2025। साइक्लोन वो साइक्लोन की बात नहीं हो रही है, ये अभ्यास जो युद्ध अभ्यास होता है वो सब है ये। तो साइक्लोन 2025 किसके किसके बीच हो रहा है, तो भारत और मिस्र के बीच हो रहा है, ठीक है। और ये भारत मिस्र के सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका मोटो है, हम एक साथ प्रशिक्षण करते हैं और हम एक साथ उत्कृष्टता प्राप्त भी करते हैं, ठीक है। इसका मोटो है ये, एग्जाम में पूछ लिए जाते कई बार। सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि किसके किसके बीच हो रहा है अभ्यास साइक्लोन। अगर थोड़ा इंपॉर्टेंट और करे तो उसमें क्या उसका मोटो था, क्या थीम था, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। और दोनों देशों के बीच विशेष बल प्राप्त होंगे, ये दोनों देशों के बीच विशेष बल प्राप्त होंगे। और वार्षिक सैन्य अभ्यास है ये, मतलब हर साल हो रहा है और स्टार्ट हुआ है 2023 से। 2023 में भारत में हुआ था, 24 में मिस्र में हुआ था, 25 में फिर भारत में होगा। तो ऐसे ही बदल बदल के होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कुछ इसमें वैसा लगे कि कुछ ऐड करना है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं।